गुड मॉर्निंग क्लास। शैक्षिक प्रबंधन में आज हम लोगों को ये जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानवीय संसाधनों के बाद इसमें हम लोग कक्षा कक्ष प्रबंधन पढ़ेंगे। कक्षा कक्ष प्रबंधन का सामान्य अर्थ कक्षा कक्ष से संबंधित उपकरण एवं उनकी भौतिक व्यवस्था से होता है। वर्तमान समय से कक्षा प्रबंधन संबंध कक्षा कक्ष की भौतिक एवं मानवीय व्यवस्था से लिया जाता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, सरल, सहज बनाना। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी प्रभावित कारक हैं उन सबके बारे में बात करेंगे, या जितने भी संसाधन हैं उनके सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये एक व्यापक संप्रत्यय है जिसके अंतर्गत हम लोग भौतिक संसाधन जैसे भवन, कुर्सी, मेज आदि एवं मानवीय संसाधन शिक्षक शिक्षार्थी दोनों को सम्मिलित करके बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद कक्षा कक्ष प्रबंधन के क्या उद्देश्य होते हैं। कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य भौतिक एवं मानवीय संसाधनों का प्रयोग करना, जिससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी दोनों लाभान्वित हो सके। ठीक है, यानी कि जितने भी साधन भौतिक दिए हुए हैं या मानवीय संसाधन, उन सभी का पूर्ण उपयोग करते हुए कक्षा कक्ष प्रबंधन को प्रभावी बनाना। कक्षा कक्ष प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य कक्षा कक्ष को संपूर्ण सुविधाओं से संपन्न करना, यानी कि अगर हमको कुछ टीएलएम के माध्यम से समझाना हो, कुछ प्रोजेक्टर के माध्यम से समझाना हो, तो वो आपकी क्लास में लगा होना चाहिए, जिससे जो शिक्षण प्रक्रिया है वो रुचिपूर्ण बन सके। इसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि टीएलएम का प्रयोग हम लोग सरल, प्रभाव, इफेक्टिव क्लास बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, ताकि जो हमारी अधिगम स्तर है वो और उच्च हो सके। ठीक है, ये कक्षा कक्ष प्रबंधन के कुछ बिंदु निम्नवत हैं, ये आप लोग चाहिए तो लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप लोग सारे जानते हैं कि कक्षा कक्ष में क्या होना चाहिए। स्वच्छ होना चाहिए और क्या कहते हैं, मेज, कुर्सी, पंखा, लाइट, बल्ब, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जो मैं नहीं बोला हूँ वो सारे इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन। ठीक है, जो हमारा टीएलएम होता है उसका प्रबंधन कैसे होना चाहिए। ठीक है, जो हमारा टीएलएम है उसका उद्देश्य ये है कि जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे को अच्छी तरह समझकर या अच्छी तरह समझाकर उसको ग्रहण करा सके। ठीक है, टीएलएम की बहुत अत्यंत उपयोगिता है। प्राथमिक स्तर पे इसको सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अगर इसको हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि हमने फिर अपना जो प्राथमिक स्तर का शिक्षण कार्य है वो अच्छे ढंग से नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद शिक्षण अधिगम सामग्री प्रबंधन के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। शिक्षक को चाहिए कि वह भाषा शिक्षण है तो छोटी छोटी कहानी, गीत एवं कविताओं की रचना स्वयं करने का प्रयास करें। यानी कि जब हम जो विषय वस्तु अपनी पढ़ा रहे हैं, अगर हम लोग प्राथमिक स्तर में, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी विषय वस्तु है उसको हम लोग एक छोटी सी स्टोरी बना लें या गीत बना लें। ठीक है ना, जैसे वो मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, यानी कि मछली को उस मतलब जल कितना अत्यंत आवश्यक है उसको बताने के लिए हम लोगों ने मछली जल की रानी की पोयम की रचना करी। ठीक है, शब्द भंडार वृद्धि के लिए मॉडल, शब्द इकाई, वर्ग, वर्ण कार्ड, वस्तुओं के चित्र, कार्ड, पोस्टर आदि बनवाए जाते हैं। ठीक है ना, या बनवाएं आप लोग। जब आप लोग जाइएगा तो जरूर ऐसे करिएगा। भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ये नहीं कि जो हिंदी के लिए वही आप लोग सामाजिक अध्ययन में, वही मैथ में सब प्रयोग करे दे रहे हो। मैथ के लिए अलग बनेगा, सामाजिक अध्ययन के लिए अलग बनेगा, अंग्रेजी के लिए अलग बनेगा। विद्यालय की दीवारों पर सूक्तियां, साधुवाक्य, प्रेरक प्रसंग, आप लोग टीचिंग करने जब गए होंगे तो जरूर देखा होगा, ये महात्मा गांधी कच्छ लिखा है, ये चंद्रशेखर आजाद कच्छ लिखा हुआ है। ठीक है, देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखा है। और इसके बाद आप लोगों ने जब प्राइमरी में गए होंगे टीचिंग करने तो वहां पर देखा होगा आपने कि
दीवारों पर 1 2 लिखी हुई है, काका काका लिखा हुआ है, कहीं सांप सीढ़ी का चित्र बना होता है, ठीक है, नीचे जमीन में का हो वो चेस बोर्ड का वो बना हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों को टीएलएम का प्रबंधन करना चाहिए। अगर हम लोग किसी विद्यालय के संचालक भी हैं तो भी हमको जरूर इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, और अगर हम किसी विद्यालय के शिक्षक हैं तो भी हमको इस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे दूरदर्शन, ओएचपी चलचित्र के माध्यम से शिक्षण अधिगम को अधिक प्रभावी और रुचिकर बनाया जा सकता है। जैसे आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड के पीजी क्लास के जो स्कूल होते हैं उनमें आजकल यूट्यूब के माध्यम से पोयम दिखाई जा रही हैं, एबीसीडी सुनाई जा रही हैं, ठीक है, और उनकी क्लासों में साउंड लगे हैं, उनकी क्लासों में बढ़िया सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। इसके बाद अगली हेडिंग है लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग का हिंदी में अर्थ होता है सीखना, कॉर्नर का मतलब एक ऐसा विशिष्ट स्थान जहां पर हम लोग बैठकर सीख सकें। लर्निंग कॉर्नर का शाब्दिक अर्थ है सीखने का कोना, तो जिससे यह स्पष्ट हो सके कि विद्यालय का वह स्थान, विशेष स्थान जो सीखने में सहायता प्रदान करता है, लर्निंग कॉर्नर कहलाता है। यह वह स्थान है जहां पर शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से रखी जाती है, जिन्हें छात्र छूकर, देखकर, पढ़कर, खेलकर, ठीक है, अनुभव कर कर, ठीक क्या करते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। कुछ लर्निंग कॉर्नर से संबंधित बातें लिखी हुई हैं, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से गणित जैसे नीरस विषय को भी रोचक बनाया जा सकता है, ठीक है। लर्निंग कॉर्नर के माध्यम से शिक्षण अधिगम सामग्री का व्यवस्थित स्वरूप प्रदर्शित होता है जो उच्च अधिगम स्तर के लिए आवश्यक होता है। लर्निंग कॉर्नर का प्रयोग प्रत्येक विषय के कठिन प्रकरणों को सरलतम रूप से प्रस्तुत करने में सहायक है। इसके बाद पुस्तकालय प्रबंधन। देखा होगा कि अगर हमको अच्छा ज्ञान और उच्च ज्ञान चाहिए तो हमको अच्छी किताबों का भी रखरखाव होना, मतलब रखरखाव करना पड़ता है, ठीक है, जैसे जिससे कि छात्रों के चारित्रिक जीवन में, मानसिक जीवन में, सामाजिक जीवन में उत्तम क्या हो सके, विकास हो सके, ठीक है। केवल पाठ्यक्रम आधारित पुस्तकें पढ़ने से हमारे जीवन का विकास नहीं हो सकता। हमारे चरित्र का विकास और व्यक्तित्व का विकास महापुरुषों के चरित्र की कथाएं और महापुरुषों की इससे संबंधित पुस्तकें पढ़ने से भी होगा। ये आप लोग देख लीजिएगा और इनको पढ़ लीजिएगा। इसके भी कुछ निम्नवत बिंदु हैं कि पूर्णकालिक एवं पूर्ण प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष की व्यवस्था होनी चाहिए, सुसज्जित आरामदेह होनी चाहिए, शांत होना चाहिए, प्रकाश वायु संचरण की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, मेज कुर्सी होनी चाहिए, कैटलॉग लगे होने चाहिए, ठीक है ना। प्रोत्साहित करने और विद्यालय प्रशासन की ओर से समय सारणी लगी होनी चाहिए। इसके बाद पाठ्य पुस्तकें। पठन पाठन प्रक्रिया में पाठ्य पुस्तकें महत्वपूर्ण साधन हैं। पाठ्य पुस्तकों का विकास एकाकी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कई प्रक्रियाओं के पश्चात ही पाठ्य पुस्तकों का स्वरूप निश्चित होता है। सर्वप्रथम राष्ट्र स्तर पर देश की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं आदि के आधार पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का निर्धारण होता है। यानी कि जो हमारे समाज की आवश्यकता है, जो हमारे देश की आवश्यकता है, जो हमारे समाज में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता है, उसके अनुरूप हम लोग जो एनसीएफ है उसका निर्माण करते हैं, ठीक है। और वो जो भी करते हैं वो हम लोग बाल आधारित करते हैं, ठीक है। किस प्रकार से हम पाठ्यचर्या का निर्माण कर सकें वो भी सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। चित्र रंगीन एवं आकर्षक होने चाहिए, पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की सहज भाषा में हो, बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हो, ऐसी भाषाओं का उसमें प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को अपने आप सीखने, ज्ञान का स्वयं मूल्यांकन के अवसर हो। पाठ्य वस्तुओं से बच्चों को प्रोत्साहन, जिज्ञासु बनाया जा सके, ठीक है। ये सारी चीजें लिखी हुई है उसमें। क्या क्या पाठ्य पुस्तकें चलती हैं कौन कौन सी कक्षा में, ये भी उसके बारे में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। कार्य पुस्तिकाएं वर्कशीट से आरंभ, इसमें कार्य पुस्तकों को हम लोग वर्कशीट बोलते हैं।
कार्य पुस्तिकाएं जो हमारे लिखने पढ़ने की रुचि उत्पन्न करती हैं, स्वाधिगम कल्पना शक्ति के विकास के अनुरूप उनकी संप्राप्ति में स्वामित्व के लिए प्राथमिक कक्षाओं में भाषा एवं गणित विषयों की अलग अलग कार्य पुस्तिकाएं विकसित की जाती हैं। उनकी क्या विशेषताएं होती हैं ये भी सब लिखा हुआ है। शिक्षक संदर्शिकाएं, एक शिक्षक को किस तरह से अपने पाठ को पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से टीएलएम का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से नवीन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, वो भी सब शिक्षक संदर्शिकाओं में लिखा होता है। और समय समय पर ये शिक्षक को प्रोवाइड करके अपने पाठ वस्तु अपने विषय में क्या करती हैं, पारंगत करती हैं। इसके बाद शब्दकोश का प्रयोग एवं प्रबंधन, हमको नए नए शब्दों को लाके उनको अपनी वर्तनी ठीक करनी चाहिए, उन व्याकरण को अपने शुद्ध करना चाहिए, ठीक है ना। ये सब शब्दकोश के अंतर्गत आता है। शब्दकोश से मतलब क्या बातें होती हैं, उनका उपाय कैसे करना चाहिए, वो सब इसमें लिखा हुआ है, ये आप सब लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लोग वित्तीय प्रबंधन पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।